नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ब्राह्मण की बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटे से कस्बे में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें एक छोटी बच्ची थी। वह बहुत मासूम थी। उसका नाम भव्या था। उस छोटी सी बच्ची को गलत सही का पता नहीं था। बस उसे यह पता था कि गलत काम करते उसे किसी ने नहीं देखा तो वो काम गलत नहीं है। भव्या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही धर्म कर्म में आगे थी। एक बार जब वह 6 साल की थी तब उसने अपनी माँ से व्रत रखने को कहा। उसके परिवार में सभी लोग पूजा पाठ और व्रत रखा करते थे, इसलिए भव्या का भी मन हुआ कि मैं भी व्रत रखूं। जब यह बात भव्या ने अपनी माँ से कही तो माँ ने कहा, भव्या तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन भव्या अपनी माँ से कहने लगी, नहीं माँ, सब लोग व्रत रखते हैं, मुझे भी व्रत रखना है। भव्या की माँ ने भव्या को बहुत समझाया कि बच्चे व्रत नहीं रखते हैं। भव्या इस बात से बहुत उदास रहने लगी और रोने लगी। तब उसकी माँ ने हार मानकर कहा, ठीक है भव्या, तुम व्रत रख लो। भव्या ने व्रत रखना शुरू किया। भव्या की माँ बीच बीच में कहती, भव्या बेटा कुछ खा लो। लेकिन भव्या ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि वह हर हाल में अपना व्रत पूरा करना चाहती थी। देखते ही देखते सारा दिन बीत गया और भव्या ने अपना व्रत पूरा कर लिया। भव्या ने अगली बार फिर व्रत रखने की जिद की। उसकी माँ ने समझाया, मगर वह फिर नहीं मानी और अब तो उसे व्रत रखना अच्छा लगने लगा। अब उसने घर वालों की देखा देखी सारे व्रत रखना शुरू कर दिया। एक दिन भव्या व्रत में थी और उसने गलती से अपनी फेवरेट टॉफ़ी मुंह में डाल ली। तभी उसे याद आया कि आज तो उसका व्रत है। यह बात याद आते ही उसने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। संयोग से उसे कोई नहीं देख रहा था और तब उसने कमरे की दीवारों पर भी नज़र डाली, मगर वहाँ भगवान की कोई मूर्ति या फोटो नहीं थी। चलो, उसको किसी ने टॉफ़ी खाते नहीं देखा। उसने फटाफट टॉफ़ी का रेफर नीचे फेंक दिया और घर में इसी बात की कोई भनक तक नहीं लगने दी। अब तो भव्या की हर बार ये आदत बन चुकी थी। जब भी वह गलती से चॉकलेट मुंह में डाल लेती और उसे याद आता कि उसका तो आज व्रत है, तब चॉकलेट का रेफर नीचे फेंक समझ लेती कि उसे किसी ने नहीं देखा है। हालांकि वह ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी, लेकिन उससे ऐसी गलती भूल से हो जाया करती थी। एक दिन जब वह स्कूल जा रही थी तब उसने अपनी माँ से खाने की वस्तुएं मांगी। माँ ने पैसे नहीं होने का नाम लेकर उसे बाद में लाकर देने का प्रॉमिस किया। घर आने के बाद रात को जब वह सो रही थी तब उसके सपने में साक्षात भगवान प्रकट हुए और उसे उसकी मनपसंद वस्तुएं खाने को देने लगे। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई और तकिए के पास उन सारी वस्तुओं को पड़ा देखा। भव्या बहुत खुश हुई और इस बात को किसी को नहीं बताया। चुपचाप सारी टॉफ़ियाँ खा ली और वह सो गई। धीरे धीरे यह घटना उसके साथ कई बार हुई। धीरे धीरे समय गुजरा और भव्या अब बड़ी हो चुकी थी। अब वह अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराती। वह सुबह उठकर सबसे पहले करीब 2 घंटे तक पूजा पाठ किया करती और उसके बाद घर के सभी लोगों में प्रसाद बांटती और तब स्कूल जाती। वह ऐसी कोई गलती नहीं करती जिससे उसका व्रत खंडित हो। भव्या के ऐसे आचरण को देखकर घर के सभी लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। कॉलेज के सीनियर छात्राओं की विदाई समारोह की तैयारियां चल रही थी। भव्या भी इस कार्यक्रम में भाग ले रही थी। ऐसे में उसके एक नई ड्रेस की आवश्यकता थी। भव्या ने घर आकर अपनी माँ से एक नई ड्रेस की मांग की, परंतु उसकी माँ ने पैसे ना होने की बात कहकर उसे साफ मना कर दिया। भव्या बहुत दुखी हुई और वह रात भर ड्रेस के लिए रोती रही। तभी उसे याद आया कि बचपन में वह जो चाहती, भगवान की कृपा से वह सब कुछ मिल जाया करता था। तो क्यों ना भगवान से अपनी इच्छाओं को कहा जाए। भव्या ने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान से अपने लिए उसी खास ड्रेस की मांग की जिसके लिए वह अपनी माँ से कह चुकी थी और फिर वह सो गई। सुबह उठकर उसने बड़ी उम्मीद के साथ तकिए के बगल में देखा, परंतु वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। वह धीरे धीरे भव्या ने इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया, परंतु उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वह बहुत दुखी हुई। वह यही सोचने लगी कि बचपन में
एक भी व्रत ठीक से नहीं करती थी, परंतु मैं जब भी भगवान से मांगती वह इच्छा भगवान मेरी पूरी किया करते थे। लेकिन आज मैं सारे नियमों का पालन करती हूँ, मगर फिर भी भगवान मेरी मदद नहीं करते। ऐसा क्यों? वह काफ़ी दुखी थी। मायूसी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। जब वह सो गई तब उसे भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने भव्या को बताया कि तुम उस भव्या से बिल्कुल अलग हो। वह एक भी व्रत ठीक से नहीं किया करती थी, वही तुम व्रत के सारे नियमों का पालन करती हो। निश्चित रूप से तुम मेरी सच्ची भक्त हो, परंतु इन सब के बीच नन्ही सी उस भव्या में थी, वह तुमसे कहीं खो गई है। वह सरलता, हाँ, अब तुम्हारे अंदर वह सरलता नहीं है जो उस मासूम सी भव्या के अंदर हुआ करती थी। अब तुम कठिन बन चुकी हो। इतना कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए और भव्या की आँख खुल गई। लोग ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर से कठोर तप किया करते हैं। महीने में कई दिन व्रत रखा करते हैं और ऐसा करके वो मान लेते हैं कि मैंने भगवान को प्राप्त करने की सभी महानतम कोशिश की है। जहाँ मैं की भावना आ गई, वहाँ अहंकार ने जन्म लिया और हमारी सरलता कहीं खो गई। हम जितने सरल होंगे, हमें प्रभु उतनी ही आसानी से प्राप्त होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।